तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 में, जब एक आईआईटी ग्रेजुएट लड़का अपने फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है। पर उसका ये आइडिया एक दो बार नहीं, पूरे 75 बार रिजेक्ट होता है। पर जो स्टार्टअप तब लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, वो आज 1.1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुका है। और ये स्टार्टअप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि ओला और ईबर जैसी बड़ी कंपनियों को बाइक टैक्सी सेक्टर में पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की ज़रूरत को समझा और इंडिया में टू व्हीलर टैक्सी सर्विस पहली बार लॉन्च की। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हासिल करी, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई जिसने ओला और यूबर जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। आज की इस वीडियो में रैपिडो की पूरी जर्नी को जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो रैपिडो की शुरुआत 2015 में होती है, जब तीन दोस्त अरविंद शंकर, पवन गुंडू पली और एसआर ऋषिकेश कुछ नया करने की सोचते हैं। ये पहले तो एक द कैरियर नाम की लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जो शहर में ट्रक के थ्रू गुड्स डिलीवर करता था। काम अच्छा चल रहा था, बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मिल रहे थे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये एक B2B मॉडल है, जिसमें ग्रोथ होना बहुत लिमिटेड है। तो उन्होंने सोचा, अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। तब उन्होंने देखा इंडिया में कार से ज़्यादा बाइक और स्कूटर की डिमांड है। कम प्राइस होने की वजह से लोग बाइक और स्कूटर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया, अगर 4 व्हीलर टैक्सी हो सकती है तो 2 व्हीलर टैक्सी क्यों नहीं हो सकती, और लोग भी कम पैसों में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पर 2 व्हीलर टैक्सी में कोई कंपटीशन भी नहीं था। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ रैपिडो का जन्म हुआ। स्टार्टिंग में तो बूटस्ट्रैप यानी सेल्फ फंडेड रहा, लेकिन स्केल करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ी। पर सबसे बड़ी चुनौती, इन्वेस्टर को मनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ओला और यूबर जैसी कंपनी उस टाइम पर मार्केट में रूल कर रही थी। ड्राइवर्स को फॉरेन ट्रिप्स, हाई सैलरीज और टेम्पटिंग ऑफर दिए जा रहे थे, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हैवी डिस्काउंट दिए जा रहे थे। और रैपिडो का कॉन्सेप्ट नया था, लोग पहले से एस्टेब्लिश्ड सर्विस यूज कर रहे थे, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात थी। फाउंडर्स ने फंडिंग के लिए लगभग 75 इन्वेस्टर से कांटेक्ट किया, लेकिन हर जगह से ना ही मिला। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स को लगता था कि ओला और यूबर जैसे बड़ी कंपनियों के सामने ये आइडिया नहीं टिक पाएगा। कुछ ने कहा, इंडिया में वुमेन्स किसी स्ट्रेंजर्स के साथ बाइक पर सफर नहीं करेंगी। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद फाउंडर्स ने हार नहीं मानी, और एक दिन उनको 3 इन्वेस्टर्स मिल गए, जिन्होंने उनके विजन को समझा। सबसे पहले थे शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, दूसरे अनअकैडमी के गौरव मंचर और स्नैपडील के कुणाल भाल, और इन 3 के बाद हीरो मोटर कॉर्प के CEO पवन मंजल रैपिडो के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। पवन मंजल ने फाउंडर को एक गोल्डन एडवाइस दी कि आप बड़े शहरों को छोड़कर टायर 2 और टायर 3 में फोकस करें, क्योंकि बड़े शहरों में ओला और यूबर का ज़बरदस्त कंपटीशन कर रहा था, और वो लोग छोटी सिटीज़ पर फोकस नहीं कर रहे थे। और यहाँ के लोग ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करते हैं जो 4 व्हीलर टैक्सी अफोर्ड करें। फाउंडर्स को पहले तो ये आइडिया रिस्की लगा, लेकिन उन्होंने मंजल की एडवाइस को फॉलो किया, और ये आइडिया रैपिडो के लिए गेम चेंजर साबित हो गया। रैपिडो ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत स्मार्टली प्लान करी। ओला और यूबर ने स्टार्टिंग में ड्राइवर्स को हैवी डिस्काउंट्स दिए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कमीशन 10% से बढ़कर 40% हो गया, जिससे ड्राइवर्स की इनकम कम होने लगी और उनमें डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ रैपिडो ने एक यूनिक अप्रोच ली। उन्होंने ड्राइवर्स को कैप्टन बोलना स्टार्ट किया, और उनको कोई बड़े इंसेंटिव नहीं दिए, बल्कि एक सिंपल पिच रखी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पार्ट टाइम करके पैसा कमाओ। और यहाँ पर कैप्टन को डायरेक्ट पेमेंट मिलती थी कस्टमर से, उनको कोई वीकली या मंथली सेटलमेंट के लिए नहीं रुकना पड़ता। और ये अप्रोच ड्राइवर को बहुत पसंद आई, और बहुत से लोग तो रैपिडो में फुल टाइम काम करने लगे। पर सक्सेस के साथ साथ बहुत बड़े चैलेंजेस भी आए। 2018 में तमिलनाडु और कर्नाटक में रैपिडो की 22 को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने परमिट इशू की वजह से रैपिडो की बाइक्स सीज करना शुरू कर दी, क्योंकि कुछ कैप्टन फूड डिलीवरी बॉय के भेस में इलीगल गाड़ी चला रहे थे। काफ़ी सारी लीगल बैटल्स आई, लेकिन रैपिडो ने समझदारी से उनका सॉल्यूशन निकाला। 2020 में कंपनी ने सिर्फ बाइक टैक्सी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ऑटो रिक्शा सर्विस भी लॉन्च की और जीरो कमीशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। फिर 2023 में डायरेक्ट ओला और यूबर से कंपटीशन करने 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस भी शुरू कर दी। कोविड-19 के दौरान जब ट्रैवल कम हो गया, तो रैपिडो ने अपने कैप्टन को स्विगी से टाई अप करके उनको काम दिया, जिससे उनकी इनकम लॉस ना हो। और आज के दिन तक रैपिडो क्विक कॉमर्स के साथ टाई अप करके
साइड इनकम जनरेट करता है। और आज रैपिडो एक छोटा सा स्टार्टअप नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका रेवेन्यू 214 करोड़ था। पर चैलेंजेस अभी भी हैं, स्पेशली सेफ्टी को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर के अभी भी रैपिडो के पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जो आगे चलकर बड़ा इशू बन सकता है। रैपिडो का फाउंडर का कहना है कि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर काम कर रहे हैं और जल्द इसको प्रोसेस करेंगे। ओवरऑल रैपिडो की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे एक इनोवेटिव आइडिया अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई किया जाए तो वो मल्टी करोड़ का बिजनेस बन सकता है, इवन जब सब लोग कह रहे हों कि ये पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।